अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अली हसन, क्लास 9 बायोलॉजी। वेलकम बैक। आज हमारे पास टॉपिक है स्टेटस ऑफ वायरस, कि वायरस का स्टेटस क्या है। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने किंगडम्स के बारे में पढ़ा, तो उसमें आपने प्रोटिस्ट को भी पढ़ा, फंजाई को भी पढ़ा, एनिमल्स को भी पढ़ा, प्लांट्स को भी पढ़ा। कहीं पर भी हमने वायरस की जो है वो बात नहीं की। क्यों नहीं की, उसकी रीज़न हम इसमें देखते हैं। स्टेटस ऑफ वायरस टॉपिक हमारा है कि वायरस का स्टेटस क्या है, वायरस क्या होते हैं, किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं, ये हम पढ़ेंगे। वायरस के बारे में कहा जाता है इट इज़ अ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर, छोटे से छोटा जानदार हमारे पास जिस कायनात में है वो वायरस है। उसके बाद दीज आर द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और कहें कि भाई ये एक साइड लिविंग की है, दूसरी नॉन लिविंग की है, तो वायरस में दोनों ही खसूसियात हैं, लिविंग वाली भी हैं और नॉन लिविंग वाली भी हैं। तो इसलिए हम इनको कहते हैं ये बॉर्डर लाइन है। प्रॉपर ना तो ये लिविंग में आते हैं, ना ही हमारे पास ये नॉन लिविंग में आते हैं। तो सबसे पहले इनमें जो फीचर है, दीज आर द ए सेलुलर। ए मीन विदाउट, सेलुलर मीन सेल, कि इनकी बॉडी के अंदर किसी किस्म का कोई सेल नहीं होता, कोई ऑर्गेनेल जो है वो नहीं होती। और अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी कि हर वो जानदार जिसमें सेल ही नहीं है तो वो लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो इनका करेक्टर आएगा वो नॉन लिविंग के अंदर आ जाता है। उसके बाद इनके पास अपना न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो टाइप्स का होता है, दो बात इसमें हम पढ़ते हैं, डीएनए और आरएनए। तो वायरसेस ऐसे होते हैं, कुछ वायरसेस डीएनए होते हैं, कुछ वायरसेस आरएनए वायरस होते हैं, और कुछ आपके पास जो है दोनों ही मिलाकर हो जाते हैं। तो आपके पास ये जो फीचर है, ये वाला न्यूक्लिक एसिड वाला, ये लिविंग के अंदर जो है आता है। उसके बाद नो मेटाबॉलिज्म। नो मेटाबॉलिज्म से मुराद नो रिएक्शन, के आपके पास वायरसेस ऐसे जानदार हैं जिनकी बॉडी में रिएक्शंस नहीं होते। अब हमारे पास जितने भी जानदार हैं उनकी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं, जिसके नतीजे में उनकी बॉडी के अंदर एटीपी बनती है, एनर्जी बनती है। तो जब एनर्जी नहीं होगी, एटीपी नहीं होगी, तो वो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये फीचर भी इनका नॉन लिविंग में आ रहा है। उसके बाद वायरसेस जो है वो पैरासाइट्स के तौर पर काम करते हैं। पैरासाइट्स कहा जाता है हर वो जानदार जो किसी दूसरे जानदार के अंदर जाकर रहेगा, अपने नंबर्स के अंदर इजाफा करेगा और दूसरे को नुकसान भी पहुंचा दे, वो आपके पास पैरासाइट्स कहलाते हैं। तो पैरासाइट्स क्यों बनते हैं, दो वजूहात की बुनियाद पर। एक तो अपने प्रोटीन बनवाने के लिए, सेकंड नंबर पे ये जो है अपने नंबर्स के अंदर इजाफा करने के लिए दूसरे जानदार के अंदर जाकर जो है वो रहते हैं। और इस वजह से हम इनको कहते हैं कि आप समटाइम पैरासाइट्स के तौर पर भी बिहेव करते हैं। उसके बाद इनको किसी भी क्लासिफिकेशन के अंदर जो है नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि ये आपके पास किसी भी 3 डोमेन्स के अंदर फॉल इनकी खसूसियात नहीं करती। डोमेन हमने लास्ट टाइम 3 पढ़ी थी, यूकैरिया, बैक्टीरिया एंड आर्किया। तो इनमें से कोई फीचर भी वायरस का जो है वो उनके साथ मैच नहीं करता। बात वही आ जाती है, ये आपके पास बॉर्डर लाइन के तौर पर आते हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास टर्म्स आती हैं, प्रायोन्स एंड वायरॉइड्स। ये दोनों के दोनों हमारे पास ए सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, वायरस की टाइप्स हैं। प्रायोन्स हमारे पास मिलकर बनती हैं प्रोटीन से, और वायरॉइड्स हमारे पास मिलकर बनते हैं आरएनए से। दोनों ही हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स में, और ये आपके पास कैंसर की भी जो है वो वजह बनते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है, प्रायोन्स एंड वायरॉइड्स। अब हमारे पास एक लेटेस्ट एग्जांपल है कोरोना वायरस, जिसको हम कोविड-19 भी कहते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाइड हुआ 2019 में वुहान, चाइना के शहर में। अब ये एक रेस्पिरेटरी इलनेस है। रेस्पिरेटरी इलनेस से मुराद अगर हम सिंपली कहें कि सांस की बीमारियां, इससे इंसान को जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। जो रेस्पिरेटरी हमारे फंक्शंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाई है, एल्ब्यूराई है, वो बड़ी तेजी से इससे जो है वो डैमेज होते हैं। उसके बाद ट्रांसमिट कैसे होगा, इसमें डिफरेंट हमारे पास इसकी ट्रांसमिशंस हैं। कफ, खांसी के जरिए से, स्नीज, छींक आने से, टॉक्स, ब्रीथ्स, टचिंग विद कंटेमिनेटेड सरफेस, कि आपने ऐसी सरफेस को टच कर लिया जहां पर आपको ये ख्याल है कि यहाँ पर वायरस हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उससे ये ट्रांसमिट जो है वो हो सकते हैं। उसके बाद अगर ये वायरस किसी को डायग्नोज हो गया तो किस तरह से हमें पता चल सकता है, उसकी सिम्टम्स क्या होंगी। उस पर्सन को फीवर होगा, कफ, खांसी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में बहुत ज़्यादा जो है वो तंगी महसूस होगी, फैटीग, थकावट हो जाएगी, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, कि आपके पास स्मेलिंग और टेस्ट की जो सेंसेशन है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, सोर थ्रोट मतलब गला जो है वो ख़राब रहेगा, और हेडेक, सर में जो है वो बहुत शदीद इसमें पेन होता है। और लास्ट, अगर हम इससे बचना चाहते हैं, इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, तो उसके लिए हम मास्क पहने, उसके बाद हाथ अपने धोएं एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक,
सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, वो सैनिटाइजर जिसमें एटलीस्ट 20% जो है वो अल्कोहल हो। और सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन के ज़रिए से क्या होता है कि जो इंसान की इम्यूनिटी है वो बेहतर से बेहतर तरीके से डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कोरोना वायरस जो बहुत ही लेटेस्ट कंसेप्ट है, इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स किस तरह से हम इसे बच सकते हैं, सिम्टम्स, ये सारा का सारा आपके माइंड में होना चाहिए, जो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ये हमारा था आज का लेक्चर, जिसमें हमने वायरसेस के बारे में पढ़ा और वायरस का स्प्रेशन कैसे होती है, ट्रांसमिशन कैसे होती है, प्रिवेंशन कैसे की जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।